मैट्रिक्स ए और बी आपको दे रखा है और आपको देखना है कि कौन से करेक्ट स्टेटमेंट्स यहाँ पर हैं। अगर मैट्रिक्स ए को देखते हैं तो आपको यहाँ पर ये ब्लॉक मैट्रिक्स दिखेगा, और ऑप्शन मैट्रिक्स बी में देखते हैं तो ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है और ये ब्लॉक है। ब्लॉक मैट्रिक्स में अगर हमें मिनिमल पॉलिनोमियल निकालना है तो बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स ए के लिए हमें कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होगा, वो होगा, क्योंकि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, x की पावर 4 इसके लिए होगा। और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल अगर b के लिए देखता हूँ, ये भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ये भी x की पावर 4 होगा। लेकिन अगर मैट्रिक्स फर्स्ट के लिए मैं मिनिमल पॉलिनोमियल देखता हूँ तो ये निकलेगा कैसे, ये एलसीएम से निकलेगा। और एलसीएम किस किस का लेना होगा, फर्स्ट ब्लॉक और सेकेंड ब्लॉक। फर्स्ट ब्लॉक का जो मिनिमल पॉलिनोमियल है वो एक्स स्क्वायर है, और सेकंड ब्लॉक का मिनिमल पॉलिनोमियल वो क्या है, वो भी एक्स स्क्वायर है। और इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। यानी कि मैट्रिक्स ए का जो मिनिमल पॉलिनोमियल है वो क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर। और मैट्रिक्स बी के लिए अगर मैं मिनिमल पॉलिनोमियल देखता हूँ तो ये भी मुझे एलसीएम की हेल्प से ही मिलेगा। तो फर्स्ट ब्लॉक का मिनिमल पॉलिनोमियल हो जाएगा एक्स स्क्वायर, सेकेंड का एक्स, और थर्ड ब्लॉक का मिनिमल पॉलिनोमियल एक्स। इन सब का अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो एलसीएम क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और मिनिमल पॉलिनोमियल दोनों ही मैट्रिसेस के सेम है, लेकिन वो मैट्रिसेस सिमिलर नहीं हो सकते हैं। हम सिमिलर मैट्रिसेस कब कहते हैं, जब जैसी फॉर्म सेम होती है। गिवन मैट्रिसेस ए और बी ये जैसी फॉर्म दे रखी है और जैसी फॉर्म सेम नहीं है तो मैट्रिसेस सिमिलर नहीं होंगे। ऑप्शन ए यहाँ पर डिस्कार्ड हो जाएगा। और ये एग्जाम्पल भी है कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और मिनिमल पॉलिनोमियल दोनों ही सेम है ए और बी के, लेकिन मैट्रिसेस सिमिलर नहीं है। ये काउंटर एग्जांपल आप याद रख सकते हैं जेसी फॉर्म में। फिर कहा है मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए एंड बी आर सेम, ये स्टेटमेंट सही है। ए की रैंक और बी की रैंक, ए की रैंक 2 है, बी की रैंक 1 है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। और स्टेटमेंट डी कह रहा है ए एंड बी बोथ आर डायगोनलाइजेबल मैट्रिसेस, ये हमें चेक करना होगा। डायगोनलाइजेबल क्योंकि ये क्या है, जेसी फॉर्म है, और जेसी फॉर्म में हमें देखना होता है अगर जेसी फॉर्म है। सबसे पहली बात है सिमिलर मैट्रिसेस को सिमिलर मैट्रिसेस कब कहते हैं, इफ एंड ओनली इफ जेसी फॉर्म आर सेम। और किसी भी मैट्रिसेस को डायगोनलाइजेबल आप कह सकते हैं अगर जेसी फॉर्म के लिए या जॉर्डन कैनोनिकल मैट्रिसेस के लिए अगर मिनिमल पॉलिनोमियल अगर लीनियर फैक्टर हैं तो वहां पर वो डायगोनलाइजेबल होंगे। यहाँ पर आप देखिए ये जो मैट्रिसेस हैं ए और बी ये आपको जेसी फॉर्म में दे रखे हैं, लेकिन इन जेसी फॉर्म मैट्रिसेस के लिए मिनिमल पॉलिनोमियल जो है नॉट लीनियर फैक्टर है, इसलिए ये डायगोनलाइजेबल नहीं होंगे। ऑप्शन डी आपका फॉल्स हो जाता है। इस प्रॉब्लम के लिए राइट की क्या होगा, बी और सी।